नमस्कार दोस्तों, एशिया से जापान और चीन का प्रभाव खत्म करने के लिए भारत के वैज्ञानिक और डीआरडीओ ने बना दिया है अब तक का सबसे खतरनाक मिसाइल। ये एशिया में दादा कहलाएगा दोस्तों। इससे भारत रातों रात महाशक्ति बन गया है। बड़ी बात तो यह है कि भारत के इस पावर को देख के पूरे दुनिया हैरान है। पश्चिमी देश अमेरिका, यूरोप सब परेशान है और चाइना ने यहाँ तक धमकी तक दे दिया है। चाइना ने बोल दिया है कि भारत तो अब युद्ध का ऐलान कर दिया। दोस्तों, भारत के इस टेक्नोलॉजी के सामने में चीन अब बुरी तरह से विफल होगा। अपने आप में कह सकते हैं ये ब्रह्मोस से भी खतरनाक है दोस्तों। जिस प्रकार हम लोग ब्रह्मोस कहते हैं, बीएमडी है कहते हैं, उससे भी खतरनाक है। आने वाले समय में युद्ध के मैदान में ये केवल धुआं ही धुआं करेगा दोस्तों। इसका कोई तोड़ नहीं, इसका कोई पकड़ नहीं। कम खर्च में सबसे खतरनाक और बेहतरीन डीआरडीओ ने मिसाइल बनाया है। आप लोग पूरा खबर देखिए क्योंकि पूरे दुनिया सदमे में है दोस्तों। अब तक ये काम दोस्तों फ्रांस कर पाया था, लेकिन भारत ने पूरे दुनिया को चुका दिया। आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए, और आप लोग अपने वैज्ञानिक पे गर्व कीजिए। और बताऊंगा आखिरकार चाइना में किस प्रकार से बौखलाहट आ गया है। देखिए, अब जानते हैं कई सालों से दुनिया के तमाम वैज्ञानिक एक चीज पे रिसर्च कर रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है। उनका मानना है कि युद्ध के मैदान में ऐसा मिसाइल बने जिससे कम खर्च में, यानी कि कम ईंधन में, कम एनर्जी में वो मिसाइल कामयाब हो जाए और पूरी तरह से एक्यूरेसी के साथ दुश्मन पे दवा बोल दे और दुश्मन को खत्म कर दे। यानी कि नो लटपट सीधा दुश्मन पे ही आक्रमण करे और सीधा उसे उड़ा डाले। यानी कि थोड़ा भी उसका चूक ना हो, बिल्कुल ही अचूक ना हो दोस्तों। वो दुश्मन को उड़ाने के लिए ऐसा मिसाइल बनाने का सब प्रयास कर रहा है और वो भी कम खर्चा में, बहुत ही कम एनर्जी में दोस्तों। इस पे बहुत सालों से चाहे चाइना हो, जापान हो, अमेरिका हो, रूस हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, सब काम कर रहा था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं था कि ये काम भारत कर दिखाएगा दोस्तों। भारत पे तो किसी को यकीन नहीं था। सब लोग बोला था कि ये काम जब करेगा वो चाइना ही करेगा, भारत तो कर ही नहीं सकता क्योंकि भारत तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। भारत का टेक्नोलॉजी तो बहुत पीछे है। लेकिन भारत ने चाइना को औकात दिखाते हुए पूरे दुनिया को बता दिया है कि गलत मत सोचो भाई, भारत का इतिहास गौरवशाली था और फिर से बनेगा। दोस्तों, भारत ने बनाया है SFDR मिसाइल, जो अपने आप में भारत के लिए ये अब तक का सबसे खतरनाक मिसाइल आप कह सकते हैं। SFDR मिसाइल के बारे में जानिएगा ना तो आपको गर्व होगा। आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया में आज जो भी मिसाइल है उस मिसाइल की पता खासियत क्या है? वो मिसाइल काम कैसे करता है? वो काम करता है लिक्विड फ्यूल पे दोस्तों। लिक्विड फ्यूल पे काम करता है और बड़ी बात तो यह है कि फ्यूल होने के कारण से, एनर्जी होने के कारण से उसका क्या होता है, वो मिसाइल ऑटोमेटिक भारी हो जाता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास गोले बारूद है, ठीक है, मिसाइल में रखे और आप भेज दिए, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो गोले बारूद है या फिर कोई भी न्यूक्लियर परमाणु बम कुछ भी है दोस्तों, वो कम रहेगा, ठीक है, लेकिन मिसाइल का वेट ज्यादा हो जाता है। यानी कि मिसाइल का जो भार है वो बहुत ज्यादा हो गया। कैसे? मिसाइल में खासतौर पे बहुत ज्यादा एनर्जी रखा जाता है ताकि इंजन को चला सके और लक्ष्य तक पहुंच सके। दोस्तों, यह एक बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रखना जरूरी है। बिना एनर्जी का वो मिसाइल जा नहीं सकता है और दुश्मन पे वार कर नहीं सकता। इसीलिए लिक्विड फ्यूल एनर्जी का यूज किया जाता है और यही कारण है कि मिसाइल अपने आप में बहुत ही भारी भरकम हो जाता है। और इसका नुकसान यह है कि जब कभी भी युद्ध होता है तो मिसाइल दोस्तों अपने निशाना से अचूक हो जाता है। मारता है तो अपने निशाना से अचूक हो जाता है क्योंकि वो भारी होता है और कई बार रास्ताई में फंस जाता है। कई बार दोस्तों टारगेट से पहले ही फुस हो जाता है। यानी कि लिक्विड खत्म तो फुस हो जाना। यानी कि दोस्तों तरह तरह की इसमें प्रॉब्लम आती रहती है। और बड़ी बात तो यह है कि ये अपने आप में बहुत ही महंगा प्रक्रिया है दोस्तों। खासतौर पे बहुत भारी भरकम में बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा करना, लिक्विड इकट्ठा करना, खासतौर पे फ्यूल इकट्ठा करना और फिर भेजना, ये अपने आप में बहुत ही महंगा प्रक्रिया है। और खासतौर पे इसीलिए दुनिया के तमाम देश युद्ध को रोकना चाहता है। सब चाहता है कि युद्ध ना हो। युद्ध में क्या होगा, मान लीजिए कोई देश केवल 10 से लेकर 50 मिसाइल छोड़ दिया, समझो दोस्तों उसे कई हजार करोड़ का नुकसान हो गया। मान लीजिए 100 मिसाइल छोड़ दिया तो समझो उसे कई करोड़ों का नुकसान हो गया। दोस्तों केवल उसमें लिक्विड और एनर्जी फ्यूल से उसे नुकसान होता था क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा वो खाता था, उसे जबरदस्ती भेजना पड़ता था। लेकिन अब की बार ऐसा मिसाइल बना है ना जो बिना लिक्विड फ्यूल का चलेगा। दोस्तों कह सकते हैं कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा बचने वाला है और भारत चाहे तो कम समय में, कम खर्च में चाइना हो या पाकिस्तान हो या फिर यूरोप का कोई भी देश उसे हरा सकता है। दरअसल भारत के वैज्ञानिक और डीआरडीओ ने कल ही सफल परीक्षण किया है दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे बेहतरीन और सबसे खतरनाक मिसाइल का, जिसका नाम है SFDR। आप पूछेंगे भाई ये SFDR क्या होता है? देखिए दोस्तों, उसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है, S से हो गया दोस्तों सॉलिड, F से हो गया फ्यूल और D से डेगजेट रेमजेट। यानी कि ये दोस्तों रेमजेट तकनीक पे काम करने वाला। कह सकते हैं कि यहाँ पे ना तो कोई लिक्विड का एनर्जी चाहिए ना फ्यूल चाहिए और दोस्तों ये सॉलिड फ्यूल पे काम करेगा। और बड़ी बात तो यह है, ये इंजन इतना खतरनाक होगा ना, बड़ी बात तो यह दोस्तों
जैसे ही उसमें लिक्विड बाहर किया गया तो ऑटोमेटिक उसका इंजन दोस्तों हौला हो गया, यानी कि उसका वेट कम हो गया, वो भारहीन हो गया, बहुत ही हल्का हो गया। और बड़ी बात तो यह है कि ये हवा में दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये मिसाइल हवा में गिद्ध के जैसा उड़ेगा और स्वयं से आराम से उछलते कुदलते आराम से दुश्मन पर जाके अटैक कर देगा, दुश्मन को सदा के लिए खत्म कर देगा, यानी कि धवा बोलते ही दुश्मन को मिट्टी मिलाएगा। दोस्तों उसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, कह सकते हैं कि क्योंकि वो हल्का होता है, हल्का होने के कारण से दोस्तों पूरी तरह से वो सबके हाथ में रहता है और जहां मन है वहां उसे गिरा सकता है, जहां मन उसे फोड़ सकता है और समय रहते हुए टारगेट के पास जाके भी उसे मोड़ सकता है। दोस्तों इतना खासियत कह सकते हैं कि हल्का हो गया, कारण क्या है, जैसे हल्का हुआ दोस्तों ऑटोमेटिक वो उछलता उछलता रहता है और दुश्मन के लिए यही बहुत बुरा मुसीबत है। दुश्मन उसे न तो पकड़ पाता है न ही रोक पाता है, क्योंकि दोस्तों जैसे हल्का हुआ वो कहीं भी अपना रास्ता बदल देता है और दुश्मन का कोई भी डिफेंस सिस्टम उसे पकड़ नहीं पाता है। और इसीलिए रैमजेट इंजन अपने आप में बहुत ही खतरनाक होता है। और दोस्तों ये मिसाइल अपने आप में अब तक का सबसे खतरनाक मिसाइल माना जाता है जिसे भारत ने बनाया है। उसका 3-4 मुख्य जो फायदा है वो मैं बता रहा हूँ, जिसे जान के आप भी बोलेंगे भाई हाँ सचमुच में ये भारतीय DRDO ने कमाल किया है। देखिए दोस्तों पहला फायदा तो यह है, जैसे ही वो हवा में उड़ता है उसका जो सॉलिड फ्यूल इंजन है दोस्तों वो बंद हो जाता है। बंद हो के आराम से क्या है, हवा जो होता है ना, जो खासतौर पे वातावरण होता है, वातावरण का जो हवा होता है उसमें वो घुल मिल जाता है और उसी के साथ दोस्तों वो चलता है। समझ गए बात ना, यानी कि हवा के साथ ही वो घुल मिल के चलता है, वातावरण में मिल जाता है और समय समय पे इंजन स्टार्ट होता है और फिर से उसे पावर मिलता है, फिर से इंजन को धक्का मिलता है और फिर से वो बंद हो जाता है, यानी कि समय समय पे बंद होते रहता है और इसी प्रकार से वो दुश्मन के पास पहुंचता है, यानी कि हवा के स्पीड से वो पहुंचता है। और बड़ी बात तो यह है कि मान लीजिए दुश्मन जैसे नज़दीक आया, मान लीजिए जैसे दुश्मन 10 किलोमीटर नज़दीक आ गया, 20 किलोमीटर नज़दीक गया, वहाँ पे उसका तमाम फ्यूल एनर्जी एक्टिव हो जाता है और सब मिलके उसका स्पीड बहुत ज़्यादा कर देता है। दोस्तों अंत में कह सकते हैं उसका स्पीड कम से कम 5 से लेकर 6 मैक हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्पीड दुश्मन पे हमला कर देता है, यानी कि यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता उसे रोक पाए। यानी कि दोस्तों पहले तो बंद होता है, बार बार बंद होने के बाद जहाँ दुश्मन का जो टारगेट होता है अंतिम क्षण होता है वहाँ पे वो पूरा स्पीड पकड़ लेता है, यानी कि ये अपने आप में बेहद ही खतरनाक होता है और दुश्मन को ध्वस्त कर डालता है। इन सब के अलावा दोस्तों SFDR जो मिसाइल होता है ना, उसका एक खासियत होता है, खासियत ये होता है कि शुरुआती में तो 3 मैक से काम करते हैं, यानी कि 3 मैक को आराम से चलता रहता है, यानी कि बंद होते हुए निकलता रहता है। लेकिन जैसे ही अंत में आता है वो कितना पकड़ लेता है, 6 मैक, यानी कि 3 मैक से लेकर 6 मैक, यानी कि आवाज़ के 3 गुना स्पीड से लेके 6 गुना स्पीड का वो रफ्तार पकड़ता है। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी कम खर्चा में। दोस्तों आप पूछेंगे तो आगे आने वाले समय में भारत के पास अब क्या फायदा होगा। पहली बात तो यह है, भारत अब चीन को औकात दिखा सकता है, वो भी कम फायदा में। मान लीजिए चीन अगर कहीं पे 10 बिलियन डॉलर खर्च करता है, युद्ध करता है, उसमें नुकसान होता है, तो भारत को केवल 1 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। दोस्तों चीन के पास क्या है, चीन के पास लिक्विड फ्यूल इंजन है, वो क्या है, महंगा साबित होता है और भारी होता है, उससे नुकसान ज़्यादा होगा। और ये सस्ता हुआ तो बड़ी बात तो यह है कि आप भारत आराम से चीन पाकिस्तान को औकात दिखा सकता है। दूसरी बात तो यह है, बहुत जल्द भारत सरकार यानी कि भारत का DRDO एक और मिसाइल बना रहा है जिसका नाम है अस्त्रा मार्क 3। दोस्तों अस्त्रा मार्क 3 में इसी प्रकार का टेक्नोलॉजी यूज होने वाला है। कह सकते हैं कि भारत अब भिन्न प्रकार से मिसाइल बना रहा है जिसमें ये SFDR टाइप का जो टेक्नोलॉजी है वो यूज करेगा। और आने वाले समय में भारत चाहता है कि पूरी तरह से खासतौर पे लिक्विड इंजन उससे अलग कर दे, लिक्विड फ्यूल इंजन को अलग कर दे और SFDR को ही यूज करे। दोस्तों वो सस्ता होता है, बढ़िया होता है और हल्का होता है, यानी कि बंदा जैसा उछलता कूदता है। दोस्तों ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और भारतीय वैज्ञानिक को सलाम ठोकना चाहिए। इसीलिए चाइना के मीडिया में दोस्तों हलचल मचा हुआ है, चीन का थिंक बोल रहा है कि भारत आग से खेल रहा है, भारत हमें उकसा रहा है। दोस्तों यूरोप तो सदमे में है ही।